जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी करण अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी रीता आंटी। थैंक यू अंकल बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है। तो संगत जी फटाफट हम सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, फिर उसके बाद आगे सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मालिका। थैंक यू गुरु जी। आज थर्सडे है, गुरु जी ने मौका दिया सेवा करने का, यहाँ सत्संग में बिठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सभी संगत को खूब सारा ब्लेस करें। संगत जी गुरु जी ना हर पल बहुत मतलब गुरु जी को आप दिल से याद करते हो ना तो गुरु जी अपना एहसास महसूस कराते हैं। गुरु जी की वडियाई हम नहीं कर सकते। ये वहाँ पे भी वही विराजमान होके वही अपनी उस्तत करवाते हैं। हमें कुछ भी नहीं है कि हम अपने गुरु जी की उस्तत कर सकें। बट मालिक से जुड़ने के बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना करना भी गुरु जी ने सिखाया है। और लाइफ के प्रति हर छोटी छोटी चीज़ों में ग्रैटिट्यूड फील करना, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। जहाँ हम बड़ी बड़ी खुशियों को मतलब हम वेट करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई हमारे चीज़ हमारे मन में पूरी हो, वो होएगा तो हम खुश रहेंगे। बट नहीं, गुरुजी ने हमको छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सिखाया है संगत जी। और अगर कष्ट आते भी हैं तो गुरुजी ने उसको वो मन में इतना ये सुंदर भाव गुरुजी ने ये डलवाया है ना, मतलब कि गुरुजी ने बहुत छोटे में हमारे कर्म काट देते हैं। अब कोई भी दुख परेशानी आती है तो ऐसे लगता है कि गुरुजी हमारे कष्ट छोटे में काट रहे हैं। हो सकता है कि बहुत बड़ा कष्ट आना था, गुरुजी ने छोटे में काट दिया। कल मैं आपको एक छोटा सा सत्संग कल का बताती हूँ कि गुरुजी ने ना मैं ना वैसे ही गुरुजी को याद कर रही थी और गुरुजी से मतलब मन में सोच रही थी कि गुरुजी, कई बार होता है ना कि हम गाड़ियों में जा रहे होते हैं तो मन में होता है ट्रैफिक कितना होता है। अरे गुरुजी यार इतना ट्रैफिक है तो ये पता नहीं कब दूर होएगा, है ना, मतलब हम कब पहुंचेंगे। तो गुरुजी की गाड़ी सामने से आती है, बिल्कुल आगे ही। वो ट्रैफिक में पहले नहीं मुझे दिखी
पर लेकिन जब जब मैं मन में गुरुजी को याद करती, एकदम से गुरुजी का वो स्टिकर दिखा, मतलब ओ गुरुजी तो आ गए, गुरुजी तो यहीं पे मेरे साथ साथ ही हैं। सो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स होता है ना कि जब हम ऐसे बैठे बैठे गुरुजी को याद करें तो गुरुजी की कहीं पे भी कोई साइन दिख जाता है, तो वो एक जो प्रेजेंस महसूस होती है कि गुरुजी हर पल आपको बताते हैं। आप सच्चे दिल से उनको जब याद करते हो ना, तो ही मेक श्योर कि आप ये फील करो कि वो आपके साथ है। कभी कभी मतलब कुछ ना कुछ साइन तो गुरुजी जरूर देते हैं, और वो हमारे साथ ही हैं, बट एक हमें तसल्ली से मिल जाती है कि गुरुजी हमारे साथ है। और हम थोड़े हैप्पी हो जाते हैं सैड फील करने के बजाय। सो ये गुरुजी के बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट वेज हैं ब्लेस करने के। मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग, मेरा बहुत पहले का ये सत्संग, गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े कष्ट ऐसे काटे। हमारी बिल्डिंग थी 20 रूम में, तो वहाँ पे ना मैं नहाने गई थी, और इतने में ना कोई डोरबेल रिंग करता है, तो वो पूछते, पुलिस वाले थे, वो पूछते हैं कि आप यहाँ ऊपर टॉप फ्लोर किसका है, वहाँ के मालिक कौन है। तो मेरी चाची ने बोला वो नीचे है शॉप पे। इतने में क्या हुआ, मेरा ब्रदर अंदर पाठ कर रहा था मंदिर में, और अचानक से वो सेवा कर रहा था गुरुजी के ना। हमारे जो लॉकेट्स होते हैं ना, तो वो रखे हुए थे वहीं मंदिर में। तो उसने वो लॉकेट लिया, वो क्लीन किया, और चंदन की वो सेवा कर रहा था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो लॉकेट पर शायद इतनी जोर से जमीन पे गिरा, ऐसे गिरा कि इतनी जोर से आवाज आई कि वो डर गया कि गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, इतना मतलब इतनी जोर से आवाज आई है, मतलब उसको डर लगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, गुरुजी ने मतलब इतने में वो जो पुलिस वाले आए हुए थे, तो वो चाची ने पूछा कि क्या हुआ। चाची को लगा वैसे ही कोई मिलने आया हुआ, बट लेकिन पता चला कि ऊपर हमारी बिल्डिंग में ऊपर टॉप फ्लोर पे जनरेटर रखा हुआ है, तो वो वहां पे आग पकड़ी गई। बहुत भयंकर आग थी। आसमान में वो बादल बादल, धुआं धुआं इतना ज्यादा हुआ था, और जो डीजल था जनरेटर से वो सारा वो लीक होके दरवाजे तक भी पहुंच गया संगत जी। अब आप सोचो, जब दरवाजे तक सीढ़ियों तक पहुंच गया तो वो आग कैसे पकड़ लेती है। पर लेकिन जब उनको पता चला कि मतलब पापा बाकी सब जाने ऊपर गए, देखा कि आग लगी हुई है, वो फायर एक्सटिंग्विशर छोटा पड़ा था, और वो लेकर आए, और उन्होंने मार रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं। गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा थी, वो जो लॉकेट गिरा था ना, वो उस टाइम पे ऊपर आग लगी थी, और मतलब इतनी ज्यादा थी कि वो नीचे तक फैल जाती। बट पता नहीं गुरुजी ने ऐसे कंट्रोल कर दिया कि वो डीजल फैला हुआ है जमीन पे, बट आग दरवाजे तक नहीं आई, कंट्रोल हो गया। मतलब ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट काटा। जनरेटर तो चलो वो हुआ, बट लेकिन पर बाकी सब बच गए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे कष्ट ना अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमको ना बाद में महसूस होता है कि यार बहुत बहुत कुछ और ज्यादा बुरा हो सकता था। गुरुजी ने कितनी मेहर बरसाई है हम पर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जितनी भी प्यारी संगत जुड़ी है उन सबको प्यारा वाला जय गुरुजी। जय गुरुजी नीलम आंटी, जय गुरुजी चोपड़ा अंकल, जय गुरुजी अभिषेक अंकल, जय गुरुजी ममता आंटी, जय गुरुजी शीतल आंटी, जय गुरुजी साक्षी आंटी, जय गुरुजी सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं सच में हर पल। ये एक वो छोटा सा सत्संग था जो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि किस तरह से उन्होंने हमें ब्लेस किया था। ऐसे बहुत सारे सत्संग हुए गुरुजी का। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी ना आपको जब प्यार करते हैं तो मतलब वो अपना जो एहसास फील कराते हैं। तो मैं एक सत्संग, मतलब मैं ना कोविड के टाइम की बात है, आप चीजें भूल जाओगे पर गुरुजी कभी नहीं बात भूलेंगे संगत जी। ये सत्संग यही बात आपको बताएगा कि कई बार क्या होता है कि हम
हम गुरुजी को बोल के भूल जाते हैं, पर गुरुजी कभी आपकी बात नहीं भूलते कि आपने उनको क्या कहा था। आप वो हर एक बात याद रखते हैं। सो अगर आप उनके आगे अरदास करते हो ना, अगर आपको लगता है कि गुरुजी नहीं सुन रहे हैं, सच कह रही हूँ, गुरुजी हर पल आपकी बात सुन रहे हैं। कभी कभी वो आंसर जल्दी दे देते हैं, कभी कभी वो आंसर थोड़ा सा लेट देते हैं, आपको सब्र सिखा रहे होते हैं। पर गुरुजी भूलते कुछ भी नहीं है, उनको पता है अपनी संगत को क्या देना है, कैसे देना है, सब उन पे छोड़ दो। तो कोविड के टाइम पे ना, मतलब जैसे सत्संग वगैरह तो सब बंद हो गए थे, और हम गुरुद्वारे भी हम ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा था, पर गुरुद्वारे मंदिर भी बंद हुए हुए थे कि ज़्यादा एंट्री नहीं थी अंदर जाना। तो हम लोग मास्क लगा के, हम सिर्फ वॉक करने के लिए मम्मी और मैं जाया करते थे। तो मैं ना पहले तो जा रही थी गुरुद्वारे, तो उन्होंने ना मना कर दिया कि अंदर मत नहीं जाना। मैं बोला ठीक है। उसके बाद हमारी वॉक कॉन्टिन्यूस रही हमेशा, जब तक ओपन नहीं हुआ था। तब तक ना मैंने ना गुरुजी को, तब जब उन्होंने बोला था अंदर नहीं जा सकते, तो मैंने ना बाहर से ही हाथ जोड़ के ना गुरुजी को कह दिया था कि गुरुजी अब आप जब मुझे अंदर खुद बुलाओगे ना, मैं तब आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आने वाली। मतलब मैं आपको बाहर से मत्था टेक लूंगी, पर जब आप मुझे खुद बुलाने आओगे ना कि अंदर आ जा, तो मैं आऊंगी। तो ये बात बोलकर मैं भूल गई। और बहुत बारी मैं जब भी जाती वॉक, गुरुद्वारे के आगे से निकलती, तो मैं हमेशा मत्था बाहर से ही टेक लेती थी कि नमस्ते, मतलब प्रणाम ऐसे करके। तो फिर धीरे धीरे गुरुद्वारे ना ओपन भी हो गया, एंड मैं वॉक पे फिर भी जाने लगी। बट क्या हुआ, मम्मी तो अंदर जाके मत्था टेक आती थी, पर मैं मम्मी को बोलती थी कि अब मैंने ना वो दुपट्टा भी नहीं लिया, कुछ नहीं, आप मत्था टेका, मैं ना मतलब बाहर ही वेट करती हूँ। और मैं जाती नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं नहीं अंदर जाती थी। फिर ऐसे कुछ दिन बीते, फिर एक दिन ना मतलब एक सेवादार अंकल, वो ना बाहर आए, गुरुद्वारे के ना बाहर डोर पे ही थे, और वो अंदर से आ रहे थे, अंदर जहाँ दरबार है ना वहीं से बाहर निकल के और आ रहे थे। और उन्होंने ना मुझे बोला कि कुड़िए रुक, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला, कुड़िए रुक। और ना मैं रुकी, और फिर मैंने सत श्री अकाल किया उनको ऐसे, और फिर वो मुझको बोलते हैं चल अंदर जाके मत्था टेक के आ, ते प्रसाद भी खा के आई। ऐसे बोला उन्होंने मुझे, कहते चल अंदर जा ते मत्था टेक ता प्रसाद खा के आ जा। और मैंने बोला दुपट्टा नहीं, कहते एल है इत्थे हैगी चुन्नी, तो उन्होंने मुझे दी, और फिर कहते जा अंदर मत्था टेक के। एंड वो अंदर से देखो, दरबार से सेवादार अंकल वो आए। अब वो कौन आए, गुरुजी आए। मुझे तो उस टाइम पे यही महसूस हुआ कि, और ये बात तो मैं भूल गई थी, मैं अंदर चली गई, मत्था टेक लिया, और मेरे को प्रसाद भी मिला, और मतलब खाया मैंने। एंड फिर उसके बाद अंदर जब मैं बैठी थोड़ी देर, तो फिर गुरुजी ने मुझे महसूस कराया कि देख, तूने बोला था ना कि मेरे को खुद बुलाने आना अंदर, तो मैं आऊंगी, देख मैंने आज तुझे बुला लिया। और मैंने सोचा, इतने टाइम से ये बात मैं भूल ही बैठी थी और मैं अंदर नहीं जा पाई, बट गुरुजी को ये इतनी सी बात याद थी कि इसको मेरे को खुद बुला के लाना पड़ेगा तो ये जाएगी। पर मैं भूल चुकी थी वो बात कि मैंने ऐसा भी बोला है। तो गुरुजी आप छोटी से छोटी बात भी नहीं भूलते संगत जी। आप मतलब आप भूल जाओगे, बट वो आपकी बात कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, हम भूलेंगे। ऐसे हैं गुरुजी महाराज, जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी संगत को। लाइफ गुरुजी से जुड़ने के बाद ना इतनी खूबसूरत हो गई है, इतनी खूबसूरत हो गई है कि अब गुरुजी के बिना जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती। बस ऐसा लगता है कि गुरुजी है तो हमारी लाइफ है, वरना तो मतलब ऐसे लगा था कि पहले हम क्या ही कर रहे थे। सो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। एक आंटी ने ना मुझे कहा था कि ना आप ना, मेरा नाम ना वैसे देवांशी है,
DEVANSHI। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरा नाम देवांशी रखा। और ये अपने आप में एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। तो मेरा नाम दिव्यांशी कैसे पड़ा, ये एक सत्संग था। एक आंटी ने कहा था कि प्लीज आप इस थर्सडे ये वाला सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा गुरुजी का, कि गुरुजी ने आपका नाम दिव्यांशी कैसे रखा। सो मैं आपको ये सत्संग भी मैंने कभी इतना शेयर नहीं किया। गुरुजी ना कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, मैंने ये किसी संगत अंकल का सत्संग सुना था कि गुरुजी नाम चेंज करके आपको ब्लेस करते हैं। सो बहुत बारी सुना गुरुजी ने ये सत्संग ना, मुझे बहुत संगत के बहुत बारी सुनवाए कि गुरुजी आपका नाम बदल देते थे, मतलब कई बार अलग नाम से बुलाते थे और अलग वो होता था। तो एक अंकल का भी था, मुझे पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, ए से उनका नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनके स्पेलिंग्स भी गुरुजी ने चेंज कराए और उनको फिर उसके बाद से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। सो ये सत्संग मैं गुरुजी ने बहुत बार सुनवाया। अब जिस दिन मेरी लाइफ में मतलब मेरा पहला सत्संग था जब गुरुजी ने मतलब फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जब मेरा पहला सत्संग करवाना था, तब एक ना वो जो हम वो बनाते हैं ना, फ्लायर बनाते हैं कि इस दिन ये आंटी सत्संग करेंगे, तो मेरे नाम का भी फ्लायर बनाना था। तो जिन पेज पे मैं ये सत्संग कर रही थी, मेरा फर्स्ट सत्संग था वो। और तो मल्टीलिंगुअल ग्रुप आप जानते होंगे, तो उस ग्रुप में वो उस पेज पे फर्स्ट जो सत्संग था, तो गुरुजी ने वो सेवा ली थी। और संगत जी वो जब फ्लायर बना रहे थे, तो अंकल ने ना, वासन अंकल ने मुझे वो भेजा, फ्लायर भेजा, और वो कहते कि ना ये मैं डाल देता हूँ। तो मैंने बोला ओके अंकल। तो जब मैंने वो फ्लायर पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा था दिव्यांशी। तो जिन आंटी ने ये बनाया था, सेवा की थी, तो उन आंटी से मेरी बात हुई थी और आंटी ने मुझे इतने प्यार से मतलब ये कहा कि मुझे पता है तुम्हारे नाम के स्पेलिंग्स देवांशी है, बट पता नहीं क्यों गुरुजी ने दिव्यांशी लिखवाया है। और क्योंकि तुम, गुरुजी डिवाइन लाइट है और तुम उन डिवाइन लाइट का एक अंश हो, सो दिव्यांशी। ऐसे करके उन्होंने मुझे ये बात समझाई। तो मैंने बोला वाओ, कितना सुंदर मीनिंग है। वैसे भी मेरे नाम का मीनिंग देवियों का अंश आप बोल सकते हो, है ना। अगर देवांशी में पढ़ो तो ये दिव्यांशी में वो डिवाइन लाइट, गुरुजी डिवाइन लाइट है, तो कहते हैं दिव्यांशी तुम डिवाइन लाइट का अंश हो। सो ऐसे आंटी ने कहा एंड मैंने बोला वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो कहते बस मेरे को चेंज नहीं करना, तुम्हारा नाम दिव्यांशी। एंड ऐसे मेरा नाम गुरुजी ने स्पेलिंग्स वो चेंज करवा के दिव्यांशी कर दिए। सो ये वो सत्संग था। एंड उसके बाद से मतलब मैं सच बात बोल रही हूँ, मैं वो लड़की हूँ संगत जी जिसको बहुत डर लगता था बहुत सारी संगत के सामने बोलने के लिए। मैं अपनी सिस्टर से कल ही बात कर रही थी और उसको कह रही थी कि जब शुरू शुरू में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो मेरी लाइफ में जो भी छोटे छोटे सत्संग हुए थे ना, मेरे मन में आता था कि मैं गुरुजी को बोलूँ कि गुरुजी मतलब मुझे भी आपका सत्संग करना है, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि हमेशा से मुझे स्टेज फियर, बहुत सारे लोगों में बात करने की मेरे को इतना वो नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। तो गुरुजी अपनी सिस्टर को बोलती थी तू प्लीज़ जाके शेयर कर देना, तो प्लीज़ जाके शेयर कर दे। वो कहती तेरा सत्संग है, तो तू गुरुजी ने तेरे को ऐसे ब्लेस किया तो तू सुना। और फिर मैं बैठ जाती थी। मैंने बोला चलो गुरुजी कोई बात नहीं, जब आपने शेयर कराना होगा तो आप कराना। तो जब वो पहला सत्संग, जब वो दिव्यांशी आंटी के नाम से वो सत्संग बना, वो हुआ फर्स्ट सत्संग के बाद, उसके बाद गुरुजी ने इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया, वो जो मेरे अंदर का डर था वो सब खत्म कर दिया। फिर तो होता है कि माइक लाओ, सत्संग शेयर करना है, ऐसी वाली फीलिंग गुरुजी ने दिला दी कि अब मेरे को सत्संग शेयर करना है, अब मेरे को सत्संग शेयर करना है।
सो ये कॉन्फिडेंस भी संगत जी मेरा नहीं है, ये गुरु जी का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है, जो मैं महसूस करती हूँ कि सच में गुरु जी ने बहुत रहमतें बरसाई हैं। जो मैं एज अ पर्सन पहले थी, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी दिन ब दिन हम पे वर्क करते हैं, हमको निखारते हैं। जैसे पत्थर से पारस बनता है ना, हीरा बनता है, वैसे गुरुजी हम सबको चमकाते हैं। और धीरे धीरे हमारी अपनी कमियों पे गुरुजी हमसे काम करवाते हैं, और हम पे काम करते भी हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। इस शुक्राना पे ना पता नहीं मेरे मन में एक भाव आ रहा है, एक शुक्राना सुनाने का। भजन गाने का, आई डोंट नो, मेरे मन में ये भाव आ रहा है, तो बीच में ही कि आज मैं वो सुनाऊं। मैं सुनाती हूँ संगत जी। हम सब मिलकर गुरु जी का शुक्राना करते हैं, प्लीज। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा करे ज़माना, तेनु सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। बाहाँ पकड़ के सतगुरु जी ने अपने कोल बिठाया, सानू अपने कोल बिठाया। बाहाँ पकड़ के गुरु जी ने सानू अपने चरनी लाया, सानू अपने चरनी लाया। कौटियां वर्गा मुल सी साटा, कौटियां वर्गा मुल से साटा, तू अनमोल बनाया दाता, तू अनमोल बनाया, तू अनमोल बनाया गुरु जी, तू अनमोल बनाया। तेरे चरना च जिंदगी गुजारा, तेरे चरना च जिंदगी गुजारा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। मैं कमली नू इल्म न कोई, मैं कमली नू इल्म न कोई, सॉरी संगत जी मैं भूल गई। मैं कमली नू इल्म न कोई, कदे न पीर मनाया, मैं कदे न पीर मनाया। मैं कमली नू इल्म न कोई, कदे न पीर मनाया, मैं कदे न पीर मनाया। तेरे दर्शन होए गुरु जी, तेरे दर्शन होए गुरु जी, सोना मुर्शिद पाया, मैं ता सोना मुर्शिद पाया, सोना मुर्शिद पाया गुरु जी, सोना मुर्शिद पाया। तेरे लेखे हर सालावा, तेरे लेखे हर सालावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है।
लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनू सजदा करे ज़माना, तेनू सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ। सच बात यही है कि जितनी बारी भी शुक्राना करें, जितना करें उतना कम है संगत जी। गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हर रोज हमको सुबह उठा रहे हैं। आई थिंक हमारी लाइफ का ना सबसे बड़ा सत्संग ये है कि जो हम हर रोज सुबह उठते हैं, सबसे पहला वो जो शुक्राना निकलता है कि थैंक यू गुरुजी, आज आपने इतना खूबसूरत दिन हमको दिया है, न्यू दिन दिया है, ब्लेस किया है। कितने लोग रात को सोते होंगे पर सुबह नहीं उठते होंगे, बट हमको ब्लेसिंग्स दी, आपने ये नया दिन दिखाया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी ये बहुत मतलब हमारी आंखों का, कानों का, जुबान का, हर छोटी से छोटी चीज का शुक्राना गुरुजी। उन ब्लेसिंग्स का जो मतलब हमने जिनके ऊपर कभी ध्यान भी नहीं दिया कि हमारे पास है। और आप सोचो अगर गुरुजी ना हो तो हमको शुक्राना भी गुरुजी ने ही सिखाया है संगत जी, ये भी उन्होंने ही सिखाया है। सो थैंक यू। नीलम आंटी हर रोज सुबह मैसेज लिखती है ना और वो भेजती है, वो इतना सुंदर रिमाइंडर हो जाता है ना। अगर आपने जेन्युइनली, मैं आपको सच्ची बात बोल रही हूँ संगत जी, एंड मैं यहाँ पे नीलम आंटी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी हम ये बात भूल जाते हैं कि ओके हमने सुबह उठ के थैंक यू भी बोलना है, पर जब नीलम आंटी का वो मैसेज मैं पढ़ती हूँ तो वो पढ़ते पढ़ते अपने आप ही शुक्राना निकल जाता है कि थैंक यू गुरु जी, आज ये वाली डेट का शुक्राना, आपने नया दिन दिखाया। एंड मुझे वो इतना खूबसूरत लगता है कि आंटी इतनी खूबसूरत ये सेवा करती हैं कि आंटी के थ्रू न जाने वो जितनी भी संगत पढ़ती है ना, उन सबका ही दिन में एटलीस्ट एक बारी तो शुक्राना हो ही जाता है ये नए दिन दिखाने का। अगर हम बाई चांस भूल भी जाएं तो ये हमारे गुरुजी हैं जो मतलब किसी ना किसी जरिए से हमको वो रिमाइंड करा देते हैं। सो थैंक यू आंटी, आप ये जो सेवा करती हैं आप प्लीज ऐसे करते रहना। जय गुरु जी आंचल दीदी, जय गुरु जी वानी आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी कंचन आंटी। आंचल आंटी का भी एक बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं, गुरु जी ने उनको कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम उनका सत्संग शेयर किया था कि अगर आंचल दीदी आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो तो आपने एक सत्संग शेयर किया था अभी पीछे, उस पे रील पे, प्लीज आप वो थोड़ा सा लिख दोगे, मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत खूबसूरत सत्संग था कि आंटी ने गुरुजी को ऐसे, हाँ याद आ गया संगत जी। आज देखो ये आंचल दीदी का ये सत्संग ना, आज हनुमान जयंती है एंड ये गुरुजी ने शायद हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे, उनका ही ये सत्संग है हनुमान जी का। दीदी का ना बहुत एक बारी ट्यूसडे था, दीदी के मन में आ रहा था कि ना उनको ना हनुमान चालीसा जो लिखी हुई है ना उसका मीनिंग समझना है। सो वो ना शाम को जब मंदिर जाती हैं और वहां पर वो ऐसे सुबह सोचती हैं कि ना मन में सोचती हैं कि ना वो मेरे को हनुमान चालीसा है ना तो उसका ना मीनिंग मुझे समझना है, मीनिंग समझना है। तो वो शाम को मंदिर जाती हैं और मंदिर जाके जब वो हनुमान जी के वहां पे मत्था टेकती हैं तो वहां पे वो एक बुक निकालती हैं जहाँ पे चालीसा वगैरह की बुक्स होती है ना, तो उन्होंने उसमें से एक बुक निकाल दिया और जो ऊपर पड़ी थी, और जब उन्होंने वो खोली, अब आप सोचो इतनी सारी बुक्स में से जिसमें चालीसा ही लिखी होती है, उन्होंने वो बुक उठाई जिसके अंदर हर लाइन के साथ मीनिंग लिखा हुआ था। अब आप ये सोचो ये कौन कर सकता है? गुरुजी। कि देखो मतलब गुरुजी ने मतलब वो
लाइट तो एक ही है, चाहे आप हनुमान जी बोलो, चाहे आप गुरु नानक देव जी बोलो, चाहे आप साईं बाबा बोलो, चाहे आप जीसस क्राइस्ट बोलो, वो पावर तो एक ही है। चाहे माता रानी बोलो, चाहे शिव जी बोलो, वो सब है, एक ही है। बट ये छोटी सी बात कौन पूरी कर सकता है कि मतलब उन्होंने दिल से ऐसे सोचा कि उनको मीनिंग जानना है, और उनको शाम को मंदिर में वही बुक में उठाती हैं जिसमें मीनिंग लिखा होता है। सो ये गुरुजी है संगत जी, ये गुरुजी किस तरह से आपके मन की छोटी से छोटी बात को सुनकर ब्लेसिंग्स देते हैं, ये कितनी बड़ी बात है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। मतलब मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप लाइफ में ना, अगर आपकी लाइफ में गुरु है ना, सच बात है कि आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, इतने ज्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी लाइफ में अगर गुरु हैं, आपके गुरु जब आपकी लाइफ आपको पकड़ लेते हैं ना, वो आपको कहीं डूबने नहीं देते, वो आपको संभाल कर रखते हैं। आप उनको याद करो या ना करो, वो हर पल आपके साथ हैं, और वो आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं वो आपको वापस अपने पास बुला लेते हैं। अगर आप उनके पास नहीं जा पाते ना, सत्संग में या बड़े मंदिर या कहीं पे भी, बट वो अंग संग हर पल आपके साथ रहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और हम गुरु की उस्तत नहीं कर सकते संगत जी, हम नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या है। गुरु जी आपकी लाइफ में है, बस आप सोचो आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। आपसे ब्लेस्ड पर्सन कोई नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में गुरु जी हैं। सो लाइफ में मोमेंट्स आएंगे जब आप बहुत ज्यादा लो फील करोगे, और आपको लगेगा कि कोई आपका नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है। बट रिमेम्बर जस्ट वन थिंग, वो उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है ना, तो वो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, उन्होंने बस पकड़ा है हमेशा आपको अपने पास रखने के लिए। सो आप सच में, मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है गुरुजी के लिए, मैं क्या ही शब्द उनका गुणगान करूं। बट गुरुजी आपको हारने नहीं देते, आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, और आप कभी अकेला महसूस कर ही नहीं सकते जब गुरुजी आपके साथ हैं। आपको लगेगा आप अकेले भी वॉक कर रहे हो ना, आप मन ही मन बात करो, गुरुजी आप मेरे साथ वॉक कर रहे हो, गुरुजी आप मेरे साथ शॉपिंग करने चल रहे हो, आप गुरुजी मेरे साथ मूवी देखने चल रहे हो। ये एक सत्संग है बहुत, कि असली में गुरुजी ना मटीरियलिस्टिक थिंग्स में भी गुरुजी कैसे सुनते हैं संगत जी। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। मैं ना, मेरे को आदत थी व्लॉग्स देखने की। एक कपल है, मतलब अगर आप जानते होंगे, दीपिका शोएब, वो आई डोंट नो, मुझे उनके व्लॉग्स देखना ना, मैं बहुत पहले देखती थी, उनके व्लॉग्स देखती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पता नहीं मेरे को एक अच्छी वाइब्स आती थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी उन सब से। तो मैं ना ऐसी फ्री तो बैठी होती थी कि क्या करना है ना, हर वक्त तो आप पूजा पाठ नहीं करते हो, आप थोड़ा एंटरटेनमेंट भी आपकी लाइफ में होना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ देखते हो। तो मैं वो व्लॉग्स देखती थी। सो ना मैं ऐसे जब भी ऐसे बैठती और मैं ना गुरुजी को बोलती, गुरुजी मेरे साथ होते थे, मतलब पीछे गुरुजी का स्वरूप होता है, मैं गुरुजी आओ चलो व्लॉग्स देखते हैं, मैं ऐसे बोलती गुरुजी आओ चलो व्लॉग्स देखते हैं। तो मेरा भाई ना मेरे साथ बैठा होता था, वो मुझे पता क्या बोलता, वो मुझे बोलता कि काफी टाइम ना, मैं हर बारी ना जब भी मैं लगा के बैठती थी तो वो फोन पे ही देखती थी, तो वो मेरे साथ बैठ के अपना काम कर रहा होता था, तो वो हमेशा मेरे मुंह से आवाज ये बात सुनता था कि हमेशा बोलती गुरुजी आओ चलो व्लॉग्स देखने का टाइम हो गया, चलो आओ देखते हैं। तो एक दिन ना मेरे भाई ने मुझे बोल ही दिया कि तू क्या बोलती रहती है गुरुजी को कि व्लॉग्स देख लो, व्लॉग्स देख लो, गुरुजी इतने वेले बैठे हैं कि तेरे साथ बैठ के व्लॉग्स देखेंगे। गुरु उसने ऐसे बोला, और मैंने बोला चल चल कोई बात नहीं, तुझे क्या पता है, गुरुजी मेरे साथ तो बैठ के देख रहे हैं, मुझे इतना पता है गुरुजी देख रहे हैं। तुझे लगता है कि, उसने मुझे ये बोला कि गुरुजी
ब्रह्मांड के वो हैं और उनके पास इतने काम है, इम्पोर्टेंट काम है, पूरी सृष्टि उन्होंने संभालनी है। कितने लोग हॉस्पिटल में है, बीमार है, ये वो सबका ध्यान रख रहे हैं, तो वो इतने फ्री नहीं है कि तेरे साथ बैठ के व्लॉग्स देखेंगे। मैं अब भाई बहन का तो चलता है, मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, तुझे जो सोचना है तू सोच, मेरे साथ बैठ के गुरुजी व्लॉग्स देखते हैं तो देखते हैं, बात खत्म। मैंने उसको ये बात बोली और मैं अपना व्लॉग्स देखती रही। अब संगत जी क्या हुआ, वो व्लॉग मतलब वो देख के उसके बाद मैं रात को सो गई। अब मैं जब सोई तो रात को मेरे ड्रीम में क्या आते हैं, गुरुजी बैठे हैं, वो दोनों कपल बैठे हैं, मैं साथ में बैठी हूँ और गुरुजी उनसे बातें कर रहे हैं, उन दोनों से बातें करके, और गुरुजी मेरे को भी देख रहे हैं, मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ, वो दोनों भी बैठे हैं और गुरुजी उनको देख के बातें कर रहे हैं, वो मत्था टेक रहे हैं गुरुजी को और उनको ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं। ये मेरे ड्रीम में आया संगत जी। एंड गुरुजी अगर आपके ड्रीम में आते हैं, वो ड्रीम नहीं होता, वो असली में सच होता है, क्योंकि गुरुजी का ड्रीम हम नहीं ले सकते, गुरुजी ही चाहे तो वो आ सकते हैं अपनी मर्जी से। तो जब गुरुजी ने मुझे ये ड्रीम दिखाया, मतलब मैं वो रियल में मैंने महसूस किया कि यार सच में गुरुजी मेरे साथ बैठ के व्लॉग्स देखते हैं। तो मतलब वो चाहे जो भी बोल रहा, पर गुरुजी तो देख रहे हैं, तभी तो वो ड्रीम में आए और उनको ब्लेसिंग्स दी, नहीं तो ये ड्रीम कैसे आ सकता है संगत जी। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने भाई को बताया कि तू कल मुझे बोल रहा था ना कि गुरुजी नहीं देखते होंगे, पर गुरुजी ने सच में उन सबको ब्लेसिंग्स दी हैं। एंड आई फेल्ट, उस दिन ना मुझे ये महसूस हुआ कि यार मेरे गुरुजी चाहे जितने मर्जी बिजी हो, पूरी सृष्टि चला रहे हैं, इतने मतलब इतने करोड़ों लोग हैं, जीव हैं, मतलब प्लांट्स, सब एनिमल्स हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, बट उसमें भी गुरुजी वो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ बैठते हैं। जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे साथ बैठो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ वो करो, तो वो गुरुजी ने अपना एहसास दिलाया कि मेरे को कि मैं तेरे, अगर तू बोलती है तो मैं सच में तेरे साथ होता हूँ। तो संगत जी अगर आप गुरुजी को बोलते हो ना कि मेरे साथ वॉक पे चलो गुरुजी, तो गुरुजी आपके साथ वॉक पे चल रहे हैं। अगर आप बोलते हो गुरुजी मार्केट चल रहे हो, तो गुरुजी सच में आपके साथ मार्केट चलते हैं। आप कहीं पे भी जा रहे हो, गुरुजी को आप अपने साथ अपने अंदर लेकर जाते हो, तो गुरुजी आपके साथ चलते हैं, गुरुजी आपके साथ खाते हैं, गुरुजी आपके साथ पीते हैं। आप जब उनको याद करते हो, वो आपको ज्यादा याद करते हैं। उस पल में वो आपके साथ होते हैं। सो इस बात पे कभी डाउट मत कीजिएगा कि गुरु आप अकेले हो। इस दुनिया में आप कभी भी अकेले नहीं हो, आपके साथ गुरुजी हर पल है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। एंड आप सभी प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज मैं अपनी वाणी को बस इतना ही मतलब सत्संग कर पाऊंगी, क्योंकि अभी ना गुरुजी ने एक और जगह पे सत्संग है 5 बजे, तो गुरुजी ने वहाँ पे भिजवाना है, वहाँ पे लेके जाना है। सो शुक्राना गुरुजी का। हम मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे, और अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। बस गुरुजी के साथ हमेशा आप कनेक्टेड रहिए, आप जिनको भी मानते हैं उनके साथ बस कनेक्टेड रहिए, और हिम्मत मत खोइएगा कभी भी आप लो फील कर रहे होंगे ना, बस आप इनकी तरफ एक बार ही देख लेना कि गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा। मैं ऐसे होता है, मैं तो गुरुजी को बोल देती हूँ गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा, अगर मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो रही हूँ या कुछ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप देख लो। एंड जब मोमेंट आप अपनी सारी टेंशनें इनको दे देते हो ना, वो ऑटोमेटिकली वो टेंशन आपके मन में होनी ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आपने तो उनको दे दिया। सो इसीलिए गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो और मस्त होके ऐश, कहते ना ऐश करके जियो, ऐश में जियो, मौज में जियो, वैसी मौज मस्ती में रहो बस। सो इसी के साथ जय गुरुजी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट थर्सडे 4 बजे। तब मिलकर फिर से गुरुजी का गुणगान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।